वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स 15 जनवरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 जनवरी से बारे में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आप इसके अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और इससे पहले वाले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो भी जानकारी होती है वो भी मैं आपको देता जाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो ऐसा पहला राज्य है गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। गुजरात जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुजरात को सबसे ज़्यादा याद करने का एक रीज़न है, वो है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सबसे लंबी तट रेखा रखता है, तो वो है गुजरात। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मैप में, आप गुजरात को देख सकते हैं। गुजरात के बारे में बात हुई है तो गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाणी और वहाँ के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली हैं और वहाँ की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में 33 ज़िले आते हैं और जो कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि यह सबसे लंबी तट रेखा रखता है। और बात करते हैं जो आरक्षण संबंधी जो विधेयक है, इसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था और इसको एक एक्ट बना दिया गया है। तो गुजरात ऐसा सबसे पहला राज्य है जिसने कि ये लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया? पंजाब, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा करने वाला, इस योजना को चलाने वाला राज्य है सिक्किम। और ये योजना उसने क्यों चलाई है? क्योंकि जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे जो पवन कुमार चामलिंग, जो कि अभी तक इंडिया में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं किसी स्टेट के, उन्होंने 2018 चुनाव से पहले यह योजना लॉन्च करने के बारे में घोषणा की थी, वादा किया था। तो अपने वादे के रूप में उन्होंने इस घोषणा को लॉन्च किया। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार से जिसमें अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है, उसे उसमें से एक पर्सन को नौकरी दी जाएगी। सिक्किम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में और दूसरा सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग और वहाँ की राजधानी है गैंगटॉक और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उसके साथ एक काउंट किया जाता है 7+1 के रूप में। और सिक्किम जो कि पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर भारत और चीन यानी कि भारत और तिब्बत बॉर्डर पर जो नाथुला दर्रा है वो देखने का एक आकर्षण का केंद्र है। और इसके अलावा गैंगटॉक और उसके आसपास में जितने भी पर्यटन स्थल हैं बहुत ही मनोहर हैं और देखने के लायक हैं, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी? चीन, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान। तो अमेरिका ने ऐसा बोला है। इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। अमेरिका ने नवंबर 2018 में भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए 6 महीने की छूट दी थी, लेकिन अभी अमेरिका ने बोला है कि अब और रियायत नहीं दी जाएगी, जो कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तहत ये सब बातें कही गई हैं। अमेरिका के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अमेरिका जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के बारे में कभी बात होती है तो अमेरिका जो कि एक लोकतंत्र देश है और भारत एक लोकतंत्र देश है, तो भारत और अमेरिका में जो एक सबसे बड़ा अंतर है वो है नागरिकता के बारे में। भारत में सभी राज्यों की और पूरे देश की नागरिकता एक है और अमेरिका में राज्यों की नागरिकता के साथ साथ देश की नागरिकता अलग, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। तो इस बात को आप याद रखिए, कभी भी बात आती है अगर पूछी जाती है कि इनमें क्या अंतर है भारत और अमेरिका के जो संविधान है, जो लोकतंत्र है उसमें। और दोस्तों बात करते हैं ईरान के बारे में, जैसे कि इसमें ईरान दिया हुआ है। तो ईरान जो कि फ़िलहाल भारत के साथ ईरान का एक समझौता चल रहा है जिसमें कि चाबहार पोर्ट का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। तो चाबहार पोर्ट पर भारत और ईरान के साथ अच्छा तालमेल है। और ईरान जिसे कि पहले पर्सिया बोलते थे, उसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और भाषा है पर्सियन। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। तो ईरान और अमेरिका के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों,
हाल ही में मैसेडोनिया देश का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? उसका नया नाम क्या रखा गया है? उत्तरी मैसेडोनिया, ग्रेट वेस्ट नेशन, एल्डोराडो और यूटोपिया। तो उत्तरी मैसेडोनिया नाम रखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर का सही है। अभी दोस्तों बात आती है कि मैसेडोनिया और उत्तरी मैसेडोनिया में क्या फ़र्क है, क्यों रखा गया है? तो ऐसा इसलिए रखा गया है कि यूगोस्लाविया से अलग होने के बाद जब इस जगह का नाम जिसका नाम मैसेडोनिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया रखा गया था, तो इसमें विवाद हुआ था ग्रीस के साथ। ग्रीस जो कि रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया के बिल्कुल साउथ में स्थित है, तो ग्रीस के भी कुछ हिस्सों को मैसेडोनिया बोला जाता था और ये भी मैसेडोनिया। तो इनके बीच में 27 वर्षों से विवाद चल रहा था। तो फिलहाल इस विवाद को सुलझा दिया गया है। आज अभी से मैसेडोनिया का नाम बदल के उत्तरी मैसेडोनिया नाम हो गया है, जिससे कि उनके बीच में जो विवाद था वो अब हट गया है। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाम उसका रख दिया गया है। 1991 में ये यूगोस्लाविया से अलग हुआ था, तब से ये विवाद चल रहा था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति ने 12 जनवरी को किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है? नेपाल, भूटान, जापान और चीन। तो नेपाल के जो जनरल हैं पूर्णचंद्र थापा, उनको सम्मानित किया है, ऑप्शन नंबर का सही है। नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत के अलावा दूसरा देश है जहां पर हिंदू बहुमत में है। नेपाल के साथ भारत के बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक और सामरिक संबंध रहे हैं। नेपाल वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अभी विद्या देवी भंडारी है और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद ओली हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो ने किस वर्ष तक मिशन गगनयान को लॉन्च करने की घोषणा की है? दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2019। तो इसरो ने 2021 तक ये घोषणा की है कि गगनयान को लॉन्च करेंगे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। इसरो जिसका कि फुल नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो मिशन गगनयान है उसको दिसंबर 2019 तक लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसरो का जो मोटो है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके डायरेक्टर हैं फिलहाल, उनका नाम है के सिवन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सेना दिवस परेड कार्यक्रम में कौन सी महिला ऑफिसर इतिहास में करेगी पहली बार सेना टुकड़ी का नेतृत्व? तो ऑप्शन है कविता सिंह, भावना कस्तूरी, पूजा शर्मा, दीपिका कश्यप। तो भावना कस्तूरी हैं वो करेंगे महिला टुकड़ी, जो महिला अफसर हैं, जो पहली महिला अफसर हैं जो कि सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी आर्मी डे के अवसर पर। इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। तो लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी हैं वो जो 144 जवानों की जो एक टुकड़ी है उसका नेतृत्व करेंगी। ऐसा करने वाली वह पहली महिला अफसर होंगी। इससे पहले किसी भी महिला अफसर ने आर्मी डे पर जो टुकड़ी है आर्मी की उसका नेतृत्व नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा ने कौन सी बार सिडनी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार या चौथी बार? तो जो पेत्रा क्वितोवा हैं उन्होंने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इसका ऑप्शन नंबर का सही है। पेत्रा क्वितोवा ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर दूसरी बार सिडनी जो ओपन टेनिस है इसका टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले उन्होंने 2015 में यह खिताब जीता था। तो पेत्रा क्वितोवा वो रहने वाली हैं चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक जो कि यूरोप का एक देश है, वहाँ की राजधानी है पराग्वे और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री हैं वो है एंड्रेज बावीज। क्वेश्चन नंबर 9, किसने रिपोर्ट जारी की है कि वर्ष 2030 तक भारत देश विश्व का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, फोर्ब्स या विश्व आर्थिक मंच? तो जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने यह घोषणा की है कि भारत 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। वो अमेरिका और चीन के बाद इसका काउंट होगा। तो ये बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसका मुख्यालय वह जेनेवा में है और इसके सीईओ हैं अभी वो हैं क्लॉस एम श्वाब। अभी दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए इस वीडियो से
कि प्रदूषण से निपटने के लिए किसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नाम की एक योजना लॉन्च की है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको देखा और आपने इसका जवाब दिया। अभी जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका जवाब आप देखिए। हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? अशोक चावला, अजय शर्मा, विजय शर्मा और सुमित त्रिपा। इसका सही ऑप्शन है अशोक चावला, ऑप्शन नंबर का। तो CBI को जो एयरसेल और एक्सिस मामला था उसमें उनके ऊपर कार्रवाई करने की मंजूरी मिली है, इसीलिए अशोक चावला को इस्तीफा देना पड़ा। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास जितने भी जो स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।